आज हम लोग विनिमय साध्य प्रलेख के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास किया था कि चेक एक विनिमय साध्य प्रलेख है और इसका प्रयोग सामान्यतया व्यापारिक पृष्ठभूमि के वैसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां उधार खरीद बिक्री की आवश्यकता महसूस होती है और उसका भुगतान भविष्य में करना होता है। आज हम लोग विनिमय साध्य प्रलेख के और भी प्रपत्रों की चर्चा करेंगे, जिसमें से विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र की भी चर्चाएं की जाएगी, जिसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से उधार खरीद बिक्री की अवस्था में एक लिखित प्रपत्र के माध्यम से इस बात का वचन दिया जाता है कि एक निर्धारित अवधि के बाद आपकी इस निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस प्रपत्र को हम लोग विनिमय साध्य प्रपत्र या प्रलेख कहते हैं। इनकी परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले सामान्य तौर पर हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि विनिमय साध्य प्रलेख में मुख्य रूप से प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र और चेक आते हैं। कहता क्या है कि भारतीय विनिमय साध्य प्रलेख की अधिनियम के अंतर्गत विनिमय साध्य प्रलेख की जो परिभाषाएं दी गई है, कहता है कि विनिमय साध्य पुर्जे से आशय ऐसे प्रपत्र से है जिनका बेचान किया जा सकता है। बेचान के संबंध में इसकी चर्चा पिछले क्लास में की गई थी, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि वाहक चेक की स्थिति में चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही वह बैंक में जाके पैसा को भुना सकता है, जबकि आदेशित चेक की स्थिति में उसे लिखित प्रपत्र के माध्यम से हस्तांतरित करना होता है। ऐसी प्रक्रिया को बेचान की प्रक्रिया कही जाती है। कहता क्या है कि विनिमय साध्य प्रलेख एक ऐसा प्रलेख है जिसका बेचान किया जा सकता है, और बेचान के लिए कहता है कि जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति को केवल सुपुर्दगी से या बेचान से दोनों ही अवस्था में प्राप्त कर सकता है। कहता है कि सुपुर्दगी से या बेचान की अवस्था में प्रलेख का जो ट्रांसफर किया जाता है वह सद्भाव से होना चाहिए, प्रतिफल के बदले होना चाहिए, परिपूर्ण दशा में होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो बेचान किया जाए वह परिपक्वता से पहले होना चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 में विनिमय विपत्र की क्या परिभाषा दी गई है। तो हम लोग देख सकते हैं, जिस तरह से चेक की परिभाषाओं का विस्तृत विवरण दिया गया था, उससे मिलती जुलती विशेषता इसके अंतर्गत भी बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि विनिमय विपत्र एक शर्त रहित, कहने का आशय यह है कि इसमें किसी भी तरह के शर्तों का उल्लेख नहीं होता। विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है, जिसका लिखने वाले अपने हस्ताक्षर करके किसी व्यक्ति विशेष को आदेशित करता है कि वह निश्चित राशि किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को अथवा लेख पत्र के वाहक को मांगने पर अथवा एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान कर दे। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि विनिमय विपत्र में किसी शर्त का उल्लेख नहीं होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यह एक लिखित प्रपत्र है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि यह एक विनिमय विपत्र है जिसमें लेनदार के द्वारा प्रपत्र तैयार किया गया है, देनदार का हस्ताक्षर किया गया है, यानी यह एक लिखित प्रपत्र होता है। दूसरी बात इसमें बताने की कोशिश की गई है कि यह एक आज्ञा पत्र होता है, जिसमें यह आदेशित किया जाता है कि निश्चित अवधि के बाद निश्चित राशि निश्चित व्यक्ति को अवश्य ही भुगतान कर दिया जाए। इन परिभाषाओं के आधार पर, इनकी परिभाषाओं के आधार पर हम लोग इनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है कि यह एक लिखित प्रपत्र है। दूसरा पॉइंट है
यह शर्त रहित होता है। तीसरा पॉइंट है, यह एक आदेश पत्र या आज्ञा पत्र है। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि इसमें जो लेखक होता है उसका हस्ताक्षर भी होना आवश्यक है। अगला है, निश्चित धनराशि का उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाता है। निश्चित व्यक्ति के द्वारा यह प्रपत्र तैयार किया जाता है। निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रपत्र में भुगतान पाने वाला और भुगतान देने वाला दोनों का उल्लेख किया जाता है। साथ ही साथ इन प्रपत्रों पर राजस्व टिकट भी लगाया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि चेक के अंतर्गत राजस्व टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग मुख्य बिंदु जो विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र है, इनके अर्थों को और अंतरों को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि राम एक विक्रेता है और श्याम एक क्रेता है, जहाँ राम लेनदार के रूप में कहा जाएगा और श्याम देनदार के रूप में कहा जाएगा। अगर कोई प्रपत्र लेनदार के द्वारा लिखा जाता है कि अमुक राशि का भुगतान श्याम के द्वारा इतनी अवधि के बाद कर दिया जाएगा, तो इस प्रपत्र में देनदार का हस्ताक्षर होगा, यानी श्याम का हस्ताक्षर होगा, लिखा राम के द्वारा जाएगा। ऐसे प्रपत्र को विनिमय विपत्र या बिल कहा जाता है। जबकि निर्धारित अवधि के बाद भुगतान का प्रपत्र यदि श्याम के द्वारा तैयार किया जाता है और श्याम के द्वारा ही इस बात का उल्लेख किया जाता है कि वह राशि का भुगतान राम को इतने दिनों के बाद कर देगा, तो श्याम के द्वारा तैयार किए गए प्रपत्र को प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। इसमें राम से हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वास्तव में भुगतान तो श्याम को ही करना है और प्रपत्र भी श्याम के द्वारा ही तैयार किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में राम से हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे प्रपत्र को हम लोग प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। लेकिन वैसा प्रपत्र जिसका विवरण या प्रपत्र राम के द्वारा तैयार किया जाता है, पैसा श्याम को भुगतान करना है, इसलिए ऐसे प्रपत्र में श्याम का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। तो ऐसे प्रपत्र को हम लोग विनिमय